देखिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया है, हर समय दिया गया है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी है भी गुमराह कर दो किसी को जाकर। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहां जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाए? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही है और बार बार मैं ये बात कह रहा था। परंतु विपक्ष किस प्रकार की, सर ये कह रहा है कि डीनोटिफाई कर दिया था आपने, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर जो डीनोटिफिकेशन किया गया था उसको जब चैलेंज किया गया तो अब स्टेटस ये है कि उस डीनोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वैश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको क्वैश किया। उस क्वैश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में झांक करके वो बात करें, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग कि हमारी ये जमीन वापिस दे दें, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नुकसान
जो जमीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया है कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाए। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापिस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now